अभी हमने एक सीरीज शुरू की है जहां आप कमेंट में अपने स्टॉक देते हैं और जिस स्टॉक के बारे में सबसे ज़्यादा बोला जाता है उसकी वीडियो हम बनाते हैं, करेक्ट। तो आज पहली वीडियो हम बना रहे हैं, कल उसके बाद एक डिमांड वाली वीडियो है, 236 रुपीज़ का शेयर है, उसके बारे में हम बनाएंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम है। और उसके बाद एक और स्टॉक है जो आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। सबसे मज़े की चीज़ क्या है, इस शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं, तब लोगों ने इस शेयर के बारे में पूछा है और वहीं पर बहुत बिग न्यूज़ भी, बहुत वेबसाइट इसको कवरेज दे रही है। तो आखिर क्या है मामला कि बिग वेबसाइट इसको कवरेज दे रही है? तो वीडियो का लास्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जहां जानेंगे इसकी तेजी का राज। बट बहुत साफ स्पष्ट क्लियर कर दूं, कोई भी बाइंग की एडवाइस नहीं है, प्योर आपकी डिमांड पर बनाई जा रही है, कंपनी से दोस्ती कराई जा रही है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि बहुत बार होता है जब भी वीडियो बनाओ बस यही सोचा जाता है कि हम बाय ही कर लें। तो प्लीज़ इस सोच को बदलना है और खुद का बॉस बनना है, खुद का मालिक बनना है और तभी सही दिशा में आगे बढ़ना है, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना है। कंपनी का नाम है क्षितिज पॉलीलाइन लिमिटेड। लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक्सपोर्टर हैं। किस चीज़ में? तो लेमिनेशन इक्विपमेंट में, स्टेशनरी प्रोडक्ट में। और जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं डिफरेंट साइज़ और कलर में अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट का रेंज अगर हम आते हैं तो बाइंडिंग मटेरियल, लेमिनेशन मटेरियल, OHP सीट, नेक लैंडयार्ड, बेज क्लिप, कार्ड होल्डर, क्लिप एक्सेसरीज, प्लास्टिक फाइल फोल्डर, इंडस्ट्रियल प्लास्टिक सीट जैसी चीज़ें हैं। अब इनके कुछ क्लाइंट को जान लेते हैं। वहाँ पर नवनीत पब्लिकेशन, अनुपम स्टेशनरी, इवेंट मीडिया ऑर्गेनाइजर ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन है। कंपनी का पूरे पैन इंडिया में स्टेशनरी प्रोडक्ट का होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है। कंपनी के बारे में काफ़ी जान गए हैं, अब इनके फाइनेंशियल को देख लेते हैं ताकि पता चल सके कि जो दिख रहा है वो रिपोर्ट में है या नहीं। तो फाइनेंशियल और फंडामेंटल में कुछ खास चीज़ों की बात हम करेंगे जो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम कंपनी की एनालिसिस आज पॉइंट देकर करेंगे नए अंदाज में। जैसा कि मैं कुछ पैरामीटर कंपनी का जज करूंगा और हर पैरामीटर पर कंपनी को एक पॉइंट दूंगा, तो प्लस और माइनस। चलिए, तो जैसे कि कंपनी का सेल ग्रोथ, ROE, करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये टोटल 6 पैरामीटर है। अब देखना है कंपनी का टोटल कितने पॉइंट मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके सेल ग्रोथ से। कंपनी ने साल 2021 में 24.25 करोड़ की सेल की थी, 2022 में 39.04 करोड़ की सेल। तो अगर परसेंटेज में देखें तो 60% का ग्रोथ हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। अब देखते हैं ROA। तो ये हमें बता रहा है कि कंपनी अपने एसेट के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट करती है। जैसे मान लीजिए आप कोई मशीन बाय किए 100 रुपये में और मशीन आपका एसेट हुआ, अब इसे आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, यही बताता है रिटर्न ऑन एसेट, ROA। तो क्षितिज पॉलीलाइन लिमिटेड का ROA 1.05% का है, जो काफ़ी बुरा है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके लिए कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलता, यानी निगेटिव पॉइंट। अब हम बात करते हैं ROE का। शेयर होल्डर के फंड में कितना रिटर्न बना रही है कंपनी, ये हमें ROE से पता चलता है। तो इस कंपनी का जो ROE है 2.28% है, ये भी काफ़ी कम है, अगेन नो पॉइंट यानी निगेटिव। करंट रेशियो, ये रेशियो हमें कंपनी के शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को फुलफिल करने की कैपेसिटी बताता है। इस कंपनी के करंट रेशियो जो है वो है 1.59। एक से ऊपर है तो डेंजर जोन में नहीं है, बट अच्छा कहना भी मुश्किल है। तो क्या इसके लिए 1 पॉइंट दिया जाए? कमेंट में आप बताइए। फिलहाल मैं 1 पॉइंट चलिए दे देता हूँ। अब आता हूँ डेट टू इक्विटी रेशियो पर। यह हमें बताता है कि कंपनी पे कितना कर्ज है उनके इक्विटी के मुताबिक। तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी है 0.94, जो कि अच्छी बात है। तो चलिए इसके लिए मिलते हैं 1 पॉइंट। अब लास्ट देखते हैं कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी कितनी बार अपनी इन्वेंट्री को खाली करता है प्रोडक्ट सेल करके। तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो इस कंपनी का ये रेशियो है 2.84 और इस बिज़नेस के हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि ये इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस है। जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर होगा। तो इसके लिए पॉइंट नहीं दिया गया, यानी निगेटिव। तो कितने पॉइंट हुए? कंपनी के सेल ग्रोथ अच्छे थे, डेट टू इक्विटी अच्छी थी, करंट रेशियो भी अच्छा था। तो टोटल 6 में से 3 पॉइंट मिला, तो टाई हो गया, यानी 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव।
कंपनी के एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो 14 अक्टूबर 2022 को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि बोर्ड मीटिंग में कंपनी अपने बिजनेस को देश से बाहर जैसे दुबई और मिडिल ईस्ट कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की बात कर रही है। अब हम लोग हाल में ही अनाउंस्ड कॉर्पोरेट एक्शन की बात करते हैं। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने बताया है कि इनका 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू वाला शेयर को कंपनी 5 भाग में बांटने वाली है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि फॉर एन एग्जांपल कंपनी के शेयर की कीमत अभी 10 है, तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद एक शेयर की कीमत 2 रुपये हो जाएगी। तो आपका इन्वेस्टमेंट 10 ही रह जाएगा, बट जहां एक शेयर था अब वो 2 रुपये की जो है 5 शेयर हो जाएंगे। तो यही है कंपनी का रिसेंट अनाउंसमेंट, जहां पर आप स्टॉक में बम्पर तेजी देख रहे हो और ऐसी न्यूज़ पर स्टॉक में तेजी होती है। यहां पर जून में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग भी घटाई है, 66.77% से 62.95% किया है, जो अच्छी बात नहीं है। अब बात करते हैं तेजी क्यों हो रही है। तो देखिए 2 महीने में अगर देखें तो ये शेयर 39.10 से बढ़कर 197.60 हो गया, लोगों को रिटर्न मिला। तो अगेन एक खबर है कि ई कॉमर्स डोमेन में प्रवेश करने जा रही है। जी हाँ, ई कॉमर्स डोमेन में मार्केट कैप 200 करोड़ का है। 12 सितंबर को अपनी एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से ई कॉमर्स सेगमेंट में प्रवेश करने की घोषणा करके बताया गया है। और कंपनी ने कहा है बोर्ड ने रेवेन्यू बढ़ाने और विकास के लिए ई कॉमर्स स्पेस में प्रवेश करने की मंजूरी दी। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, वेबसाइट डेवलप करेंगे, अन्य ई प्लेटफॉर्म पर अपने माल को बेचेंगे, तुरंत डिलीवरी के लिए स्टोर खोलेंगे, अन्य सेलर्स के साथ एक्विजिशन करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटर जैसे सारे तरीके पर जोर लगाएंगे जिससे इनका आरओसी और आरओई बेहतर हो सके, इनकम बेहतर हो सके। तो ये थी कंपनी से दोस्ती। सब कुछ आपने जान लिया कि तेजी क्यों हो रही है, किस तरीके से भाग रहा है, फंडामेंटल कैसे हैं। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके डाउट को दूर कर दूंगा और आप सीखते रहेंगे, कमाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।